अब आपको बताने जा रहे हैं और बंधक को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबर है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त हम अपडेट के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह है कि पहले यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस ऑपरेशन को 20 मिनट में अंजाम दिया गया, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। यह बात सामने आई है और इस वक्त की सबसे अहम खबर है। और ऐसे में बंधकों को छुड़ाना, उन बच्चों को छुड़ाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि जो आरोपी है उसने कई बयान दिए हैं और यहां पर जो पूरे मामले को अगर आप देखें तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के बाद कुछ और जानकारियां सामने आएंगी, जिसमें सबसे अहम यह होगा कि उसने कई प्लान बना रखे थे। वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने सुसाइड करने की प्लानिंग की, उसके बाद उस प्लान को खत्म करता है, प्लान बी पर आता है, बच्चों को बंधक बनाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा मैसेज था, कौन सा ऐसा संदेश था जिसे वहां पहुंचाना चाहता था और कौन था इसके पीछे जो कि संदेश लेने वाला था? सबसे अहम जानकारी इसी बात को लेकर आ रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया था उसके चंगुल से जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग करनी पड़ी है और पुलिस ने जो फायरिंग की है उसकी भी खबर सामने आई है। कुल 20 बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे, अलग अलग इलाकों से बच्चे आए हुए थे यहां पर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बंधक को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबर है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त हम अपडेट के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह है कि पहले यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस ऑपरेशन को 20 मिनट में अंजाम दिया गया, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। यह बात सामने आई है और इस वक्त की सबसे अहम खबर है। और ऐसे में बंधकों को छुड़ाना, उन बच्चों को छुड़ाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि जो आरोपी है उसने कई बयान दिए हैं और यहां पर जो पूरे मामले को अगर आप देखें तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के बाद कुछ और जानकारियां सामने आएंगी, जिसमें सबसे अहम यह होगा कि उसने कई प्लान बना रखे थे। वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने सुसाइड करने की प्लानिंग की, उसके बाद उस प्लान को खत्म करता है, प्लान बी पर आता है, बच्चों को बंधक बनाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा मैसेज था, कौन सा ऐसा संदेश था जिसे वहां पहुंचाना चाहता था और कौन था इसके पीछे जो कि संदेश लेने वाला था? सबसे अहम जानकारी इसी बात को लेकर आ रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया था उसके चंगुल से जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग करनी पड़ी है और पुलिस ने जो फायरिंग की है उसकी भी खबर सामने आई है। कुल 20 बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे, अलग अलग इलाकों से बच्चे आए हुए थे यहां पर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बंधक को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबर है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त हम अपडेट के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह है कि पहले यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस ऑपरेशन को 20 मिनट में अंजाम दिया गया, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। यह बात सामने आई है और इस वक्त की सबसे अहम खबर है। और ऐसे में बंधकों को छुड़ाना, उन बच्चों को छुड़ाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि जो आरोपी है उसने कई बयान दिए हैं और यहां पर जो पूरे मामले को अगर आप देखें तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के बाद कुछ और जानकारियां सामने आएंगी, जिसमें सबसे अहम यह होगा कि उसने कई प्लान बना रखे थे। वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने सुसाइड करने की प्लानिंग की, उसके बाद उस प्लान को खत्म करता है, प्लान बी पर आता है, बच्चों को बंधक बनाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा मैसेज था, कौन सा ऐसा संदेश था जिसे वहां पहुंचाना चाहता था और कौन था इसके पीछे जो कि संदेश लेने वाला था? सबसे अहम जानकारी इसी बात को लेकर आ रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया था उसके चंगुल से जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग करनी पड़ी है और पुलिस ने जो फायरिंग की है उसकी भी खबर सामने आई है। कुल 20 बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे, अलग अलग इलाकों से बच्चे आए हुए थे यहां पर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी
खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बंधक को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबर है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त हम अपडेट के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह है कि पहले यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस ऑपरेशन को 20 मिनट में अंजाम दिया गया, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। यह बात सामने आई है और इस वक्त की सबसे अहम खबर है। और ऐसे में बंधकों को छुड़ाना, उन बच्चों को छुड़ाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि जो आरोपी है उसने कई बयान दिए हैं और यहां पर जो पूरे मामले को अगर आप देखें तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के बाद कुछ और जानकारियां सामने आएंगी, जिसमें सबसे अहम यह होगा कि उसने कई प्लान बना रखे थे। वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने सुसाइड करने की प्लानिंग की, उसके बाद उस प्लान को खत्म करता है, प्लान बी पर आता है, बच्चों को बंधक बनाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा मैसेज था, कौन सा ऐसा संदेश था जिसे वहां पहुंचाना चाहता था और कौन था इसके पीछे जो कि संदेश लेने वाला था? सबसे अहम जानकारी इसी बात को लेकर आ रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया था उसके चंगुल से जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग करनी पड़ी है और पुलिस ने जो फायरिंग की है उसकी भी खबर सामने आई है। कुल 20 बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे, अलग अलग इलाकों से बच्चे आए हुए थे यहां पर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बंधक को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबर है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त हम अपडेट के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह है कि पहले यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस ऑपरेशन को 20 मिनट में अंजाम दिया गया, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। यह बात सामने आई है और इस वक्त की सबसे अहम खबर है। और ऐसे में बंधकों को छुड़ाना, उन बच्चों को छुड़ाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि जो आरोपी है उसने कई बयान दिए हैं और यहां पर जो पूरे मामले को अगर आप देखें तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के बाद कुछ और जानकारियां सामने आएंगी, जिसमें सबसे अहम यह होगा कि उसने कई प्लान बना रखे थे। वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने सुसाइड करने की प्लानिंग की, उसके बाद उस प्लान को खत्म करता है, प्लान बी पर आता है, बच्चों को बंधक बनाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा मैसेज था, कौन सा ऐसा संदेश था जिसे वहां पहुंचाना चाहता था और कौन था इसके पीछे जो कि संदेश लेने वाला था? सबसे अहम जानकारी इसी बात को लेकर आ रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया था उसके चंगुल से जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग करनी पड़ी है और पुलिस ने जो फायरिंग की है उसकी भी खबर सामने आई है। कुल 20 बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे, अलग अलग इलाकों से बच्चे आए हुए थे यहां पर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और बंधक को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग की खबर है। तो एक अहम जानकारी इस वक्त हम अपडेट के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह है कि पहले यह कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस ऑपरेशन को 20 मिनट में अंजाम दिया गया, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ है कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी है। यह बात सामने आई है और इस वक्त की सबसे अहम खबर है। और ऐसे में बंधकों को छुड़ाना, उन बच्चों को छुड़ाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, इसलिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हालांकि जो आरोपी है उसने कई बयान दिए हैं और यहां पर जो पूरे मामले को अगर आप देखें तो उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर बताया जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जांच के बाद कुछ और जानकारियां सामने आएंगी, जिसमें सबसे अहम यह होगा कि उसने कई प्लान बना रखे थे। वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैंने सुसाइड करने की प्लानिंग की, उसके बाद उस प्लान को खत्म करता है, प्लान बी पर आता है, बच्चों को बंधक बनाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कौन सा ऐसा मैसेज था, कौन सा ऐसा संदेश था जिसे वहां पहुंचाना चाहता था और कौन था इसके पीछे जो कि संदेश लेने वाला था? सबसे अहम जानकारी इसी बात को लेकर आ रही है। लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया था उसके चंगुल से जो बंधक थे उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से फायरिंग करनी पड़ी है और पुलिस ने जो फायरिंग की है उसकी भी खबर सामने आई है। कुल 20 बच्चे थे, अलग अलग उम्र के बच्चे थे, अलग अलग इलाकों से बच्चे आए हुए थे यहां पर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं,